बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि एक यहूदिया औरत ने बकरी का ज़हर आलूद गोश्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश किया। आपने कहा, इसे मत खाओ क्योंकि ये ज़हर आलूद है। और फिर उस औरत से कहा, तुझे इस हरकत पर किस चीज़ ने उकसाया? उसने कहा, मैंने चाहा आपकी सदाकत नबूवत का मुशाहिदा करूं कि अगर आप सच्चे नबी होंगे तो अल्लाह ताला आपको मतला कर देगा, और अगर सच्चे नहीं हुए तो तुम्हें जहर से हलाक करके लोगों को तुमसे बचा लूंगी। आपने उस औरत से कहा, तुमने हमें कैसा पाया? उस पर औरत कहने लगी, आपका रब भी सच्चा, आप भी सच्चे। एक और रिवायत में है कि एक चरवाहा मुद्दतों बाद जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया। खतीब खुतबा दे रहा था जिसका मौजू बिस्मिल्लाह के फ़ज़ाइल था। खतीब साहब ने कहा, एक मौका पर कहा कि अगर आप यकीन के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो पानी पर भी चल सकोगे। चरवाहा जुमा की नमाज पढ़कर चला गया। दूसरे दिन खतीब साहब के दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही चरवाहा खड़ा था। उसने खतीब साहब को सलाम किया और अकीदत के साथ उनके हाथों का बोसा लिया और अर्ज़ की, मौलाना साहब, आपने सच कहा था। मौलाना साहब ने पूछा, खैरियत तो है? चरवाहा बोला, हुजूर, कल मैं दरिया के किनारे अपने जानवर लेकर गया तो एक जानवर दरिया पार कर गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि उसके नज़दीक ना कोई कश्ती थी ना ही कोई पुल जिससे गुजरकर दरिया को पार किया जा सके। तब भी मुझे आपका खुतबा याद आया जिसमें आपने बिस्मिल्लाह की बरकतें और फ़ज़ाइल बयान किए थे। बस मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पानी के ऊपर चलता हुआ दरिया पार कर गया और अपना जानवर लेकर वापस आ गया। हज़रत सैयदना नाफ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बयान फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र के पास मदीना मुनव्वरा की एक वादी में गया। हमारे साथ कुछ और लोग भी थे। गर्मी अपने जोबन पर थी, गोया सूरज आग बरसा रहा हो। हमने एक सायादार जगह पर दस्तरख्वान लगाया और सब मिलकर खाना खाने लगे। थोड़ी देर बाद हमारे करीब से एक चरवाहा गुजरा। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उससे फरमाया, आइए आप भी हमारे साथ खाना तनावुल फरमाइए। चरवाहे ने जवाब दिया, मेरा रोज़ा है। आपने चरवाहे से कहा, तू इस शदीद गर्मी के आलम में सारा दिन जंगल में बकरियां चराता है, तू इतनी मुशक्कत का काम करता है और फिर भी तूने नफली रोज़ा रखा हुआ है। क्या तुझ पर नफली रोज़ा रखना ज़रूरी है? ये सुनकर चरवाहा कहने लगा, क्या वो वक्त आ गया है जिनके बारे में कुरान पाक में फरमाया गया है, खाओ और पियो और रब ताला की नेमतों का शुक्र अदा ना करो, जैसे आप सब लोग इस दरख्त के साए के नीचे बैठकर खाना तनावुल फरमा रहे हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस साए के लिए भी शुक्र अदा ना करो? हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र अपनी जगह से उठे और उस चरवाहे को अपने सीना मुबारक से लगा लिया और फरमाया, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट ही नहीं सकता जब तक आप जैसे लोग इस दीन पर कायम हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र उस चरवाहे की हकीमाना बातें सुनकर बहुत हैरान हुए और उससे फरमाने लगे, तुम हमें एक बकरी फरोख्त कर दो, हम उसे ज़िबा करेंगे और तुम्हें बकरी की मुनासिब कीमत भी देंगे। आपकी ये बात सुनकर वो चरवाहा अर्ज़ गुजार हुआ, हुजूर, ये बकरियां मेरी नहीं हैं बल्कि ये मेरे आका की हैं। मैं तो गुलाम हूँ, मैं इन्हें कैसे फरोख्त कर सकता हूँ? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो उसकी अमानतदारी से बहुत मुतासिर हुए और हमसे फरमाया, ये भी तो मुमकिन था ये चरवाहा हमें बकरी बेच देता और जब उसका आका पूछता तो झूठ बोल देता कि बकरी को भेड़िया खा गया। लेकिन देखो ये कितना अमीनो मुत्तकी चरवाहा है। चरवाहे ने भी ये बात सुन ली। उसने आसमान की तरफ उंगली उठाई और ये कहते हुए वहां से चला गया, अगरचा मेरा आका मुझे नहीं देख रहा लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है। मेरा परवरदिगार तो मेरे हर अमल से बाखबर है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हो चरवाहे की बातों और नेक सीरत से बहुत मुतासिर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो चरवाहे के मालिक के पास पहुंचे और उसने एक चरवाहे को खरीद कर आज़ाद कर दिया और सारी बकरियां भी खरीद कर उस चरवाहे के हवाले कर दी। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी भी मगफरत फरमाएं, आमीन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि एक इंसानी घराने में ऊँट था जिस पर वो खेती बाड़ी के लिए पानी भरा करते थे। वो उनके काबू में ना रहा और उन्हें अपनी पुश्त इस्तेमाल करने यानी पानी लाने से रोक दिया।
انصار صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام لینے نہیں دیتا، ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا، اٹھو، بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں کھڑا تھا، نبی کریم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو گیا ہے اور ہم اس کی طرف جانے سے روکتے ہیں، آپ کو خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی کریم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اس کے کان میں کچھ کہا، پھر دوبارہ انصار سے کہنے لگے، اب یہ آپ کا کام کرے گا، اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، یہ بے عقل جانور ہو کر بھی آپ کو سجدہ کر گیا اور ہم تو عقل مند ہیں، لہذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ حضور اقدس نے فرمایا، بشر کو بشر کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ نے فرمایا، کسی فرد بشر کو جائز نہیں کہ وہ بشر کو سجدہ کریں، اور اگر کسی بشر کا کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ محترم ناظرین، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس وقت کو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سینے کے بل بیٹھ گیا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کر لیا، اور اس نے چرواہے سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق چھین رہے ہو؟ چرواہے نے حیران ہو کر کہا، بڑی حیران کن بات ہے کہ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھا مجھ سے انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ ایک آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ یثرب یعنی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں، لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے لوگوں کو اس کی خبریں دیتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ چرواہا فوراً اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور ان کو اپنے ٹھکانوں میں سے کسی ٹھکانے پر چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر آپ نے چرواہے کو فرمایا، سب لوگوں کو اس واقعے کی خبر کر دو۔ بس اس نے وہ واقعہ سب کو سنایا۔ اس کے بعد حضور نے کہا، اس نے سچ کہا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ قیامت سے قبل واقعہ ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والے اس کے بعد کیا تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ نے اس وقت اپنے صحاب سے فرمایا، کیا آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کی بات سن کر آپ نے فرمایا، یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کریں، ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔
تو اس वक़्त आपने सहाबा कराम से फरमाया कि बताओ अब क्या किया जाए। सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे, बात ये है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी बकरियां देने को हमारा दिल नहीं करता। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अपनी बकरियों की हिफाजत किया करो। और भेड़ियों से फरमाया, तुम अपना दाव लगा लिया करो। उस पर भेड़िए रोते हुए वापस जाने लगे कि ये काम हमें बिलख्वास्ता करना पड़ेगा। हज़रत सकफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब हम एक सफ़र में हजूर नबी करीम के साथ चल रहे थे तो मैंने हजूर नबी करीम से 3 अमूर यानी मोज़ात देखे। हमारा गुजर एक ऊँट के पास से हुआ जिस पर पानी रखा जा रहा था। उस ऊँट ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बिलबिलाने लगा और अपनी गर्दन इज़रार ताज़ीम आपके सामने झुका दी। आप उसके पास खड़े हो गए और फरमाया, इस ऊँट का मालिक कहाँ है? उसका मालिक हाजिर हुआ तो आपने उससे पूछा, ये ऊँट मुझे बेचते हो? उसने अर्ज की, नहीं हजूर, बल्कि ये आपका तोहफा है। आपने फरमाया, नहीं बल्कि तुम उसको मुझे बेच दो। उसने दोबारा अर्ज की, नहीं ये आपके लिए तोहफा है और ये बेशक ऐसे गुराने की मलकियत है कि जिनका जरिया मुआश इसके अलावा और कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम्हारे ज़हन में ये बात आई है कि इस ऊँट ने ऐसा क्यों किया? इसने शिकायत की है कि तुम उससे काम ज्यादा लेते हो और चारा कम डालते हो। उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। हज़रत अली बिन मुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, फिर हम रवाना हुए और एक जगह पर पड़ाव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मेवे इस्तराहत हो गए। इतने में एक दरख्त ज़मीन को चीरता हुआ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया फगन हो गया। फिर कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पर चला गया। जब आप बेदार हुए तो मैंने आपसे इस बात का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दरख्त ने अपने रब से इजाज़त तलब की थी कि वो अल्लाह ताला के रसूल की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करे। बस उसने उसे इजाज़त दे दी। फिर हम वहाँ से आगे चले और हमारा गुजर पानी पर से हुआ। वहाँ एक औरत थी, उसके साथ उसका बेटा भी था जिसे जिन चिमटे हुए थे। उसे लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुई। आपने उस लड़की की नाक का नथना पकड़कर फरमाया, निकल जा, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अली बिन बयान फरमाते हैं, फिर हम आगे बढ़े। जब आप सफ़र से वापस लौटे तो हम दोबारा उसी पानी के पास से गुजरे। बस वही औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भुना हुआ गोश्त और दूध लेकर हाजिर हुई। आपने भुना हुआ गोश्त वापस कर दिया और अपने सहाबा से इरशाद फरमाया तो उन्होंने दूध में से कुछ पी लिया। फिर आपने उस बच्चे के मुतालिक पूछा तो उसने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक के साथ मबूस किया है और उसके बाद हमने उसमें उस बीमारी का शायबा तक नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इस हदीस को इमाम अहमद बिन हंबल ने मुसनद अहमद से नकल किया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन, और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए, आमीन सुम आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस तरह के इस्लामी, इस्लाही और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।